अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में जब मैंने नेचर ऑफ रूट्स बनाया था तो उसके बाद मुझे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला जिन्होंने कहा मुझे कि सर हमें कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो इसलिए आप एक और वीडियो इस पे बनाइएगा। तो मैंने फिर जो नया कॉन्सेप्ट सोचा था, जो नया टर्म सोचा था, उसको मैंने पोस्टपोन कर दिया और इस वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। इसलिए आपकी सुनी जाएगी, आप अपना फीडबैक देते रहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ लेक्चर्स या किसी टॉपिक को और एक्सप्लेन करना है तो मैं करता रहूँगा। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देते रहिए या मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी अगर आपको नहीं पता है तो ये रहा मेरा मेल। अबाउट सेक्शन में जाके भी आप देख सकते हैं, mathsguru16@gmail.com। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है ना, आप इस पे मुझे मेल कर सकते हैं और कमेंट तो मैं पढ़ता ही हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। अगर किसी को भी आज का लेक्चर, इसमें मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो किसी को भी अगर कॉन्सेप्ट्स पढ़ना हो कि आज के क्वेश्चंस कैसे होंगे तो पिछले लेक्चर पे जाके पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता कहाँ से ढूंढना है तो इस आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, ये सीधा आपको उस लेक्चर पे ले जाइएगा एंड देन उसके बाद आके आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब रियल रूट के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी तो रियल रूट होता है, तो इसलिए दोनों होगा। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट होता तो ओनली ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल होता तो इक्वल टू 0, खाली रियल रूट है तो दोनों आएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो d क्या होता है, d होता है b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये b क्या है, b है -k का स्क्वायर, 4, a इज 5, c इज 1, ओके। उसके बाद k² - 20 ग्रेटर देन 0। तो आप इसे, आपको दिख रहा होगा k² - 20, लेकिन मैं अगर इसे a² - b² बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, बना दिया, देखिए ध्यान से, k² - √20 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि किसी के रूट का स्क्वायर वो नंबर खुद होता है। तो अगर मैं इसको अब लिखना चाहूँ k - √20 का स्क्वायर को, तो a² - b² हो गया, तो a - b एंड a प्लस b। अगर इसको दोनों को 0 के इक्वल रखा जाए तो एक की वैल्यू आएगी √20 और एक की आएगी -√20, और फिर उसको नंबर लाइन पर डाला जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि -√20 पहले आएगा और +√20 बाद में आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया। मैंने क्या बोला था, सबसे राइट साइड वाला अपने आप प्लस हो जाता है, फिर माइनस, फिर प्लस, ऑल्टरनेटली आप साइन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन इक्वेशंस ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा, आपको चाहिए क्या, यहाँ ध्यान से देखिए, यू वांट ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, प्लस, मतलब ये, और यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो आप भी इक्वल टू साइन लगाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा या तो k से -√20 से लेस देन, और इससे √20 से बड़ा, और इस तरीके से हमारा आंसर ये आ गया, k की वैल्यू। उसके बाद इधर आ जाइए, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का स्टेटमेंटली कंप्लीटली ऑपोजिट है। कैसे, फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट, फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। इसके लिए सब खेल किसका है, d का है। अगर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, रियल रूट, और अगर d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, बताया था ना मैंने, तो उसकी तो हमें बात ही नहीं करनी, खुद 11th में है। अभी देख लीजिए, नो रियल रूट खाली। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी वही फॉर्मूला, b² - 4ac लेस देन 0। b क्या है, b है 5k² -4, a कितना है, a है 1, और c है, एंड c इज 16 लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा, 5k² - 16 × 4 64, दैट इज 8² लेस देन 0। अब क्या करूं मैं, a² - b²,
5k minus 8 and 5k plus 8 लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है क्योंकि मुझे खाली लेस देन 0 चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से k की दो वैल्यूज आएंगी जिसको मैं नंबर लाइन पे डाल दूंगा। कौन कौन सी दो वैल्यूज आएंगी, प्लस 8/5 माइनस 8/5। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, माइनस 8/5 प्लस 8/5 के पहले आएगा, सबसे राइट मोस्ट साइड प्लस माइनस प्लस। नाउ व्हाट आई वांट लेस देन 0 मतलब नेगेटिव साइन, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो मैं k में इक्वल टू नहीं लगाऊंगा। तो आंसर हो जाएगा माइनस 8/5 से लेके प्लस 8/5। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ p q r आर रियल नंबर्स देन शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। अंडरलाइन करने वाली बात यहाँ पे है रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे रियल मतलब d 0 या 0 से बड़ा, अनइक्वल मतलब खाली 0 से बड़ा, ओनली d ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है ये चीज़ कि रूट्स क्या है, शो दैट द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब आपको d 0 से बड़ा प्रूफ करना है। अब आप बोलो कि सर 0 से बड़ा तो हम प्रूफ कर दें, इतना तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन अब वो पता कैसे करें कि वो 0 से बड़ा है, क्योंकि PQRS तो नेगेटिव भी हो सकता है और हमारे पास तो PQRS है, उससे कैसे पता चलेगा। अरे पता चल जाएगा, देखो ध्यान से कैसे। अगर क्वेश्चन बन गया है ना तो सॉल्यूशन होगा, इसीलिए क्वेश्चन बना है। ये सोच के किसी भी क्वेश्चन में घुस जाया करो और देखो क्या होगा। b², पहले d कैलकुलेट करते हैं, b² माइनस 4ac। ये बताओ b क्या है, b है 5 इंटू पी प्लस क्यू, 5 इंटू पी प्लस क्यू, इसका स्क्वायर करिए, माइनस 4a क्या है p माइनस क्यू, c क्या है, c है माइनस 2 इंटू, यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि दो ब्रैकेट है, माइनस 2 इंटू पी माइनस क्यू। ये हो गया आपका d। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 25 इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, 4 इंटू माइनस 2, दोनों माइनस है, प्लस 8 पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। सर अब ये कैसे पता किसी को कि ये 0 से बड़ा है या छोटा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा अभी तक एक एक चीज और उसके नजरों में थोड़ा सा शार्पनेस होगा तो यहां से परख लेगा ये कैसे पॉजिटिव है, कैसे ग्रेटर देन 0 है। देखिए ध्यान से, p प्लस क्यू, अगर p 5 है और q माइनस 6 है तो p प्लस क्यू क्या होगा। देखा ना सर, p प्लस क्यू माइनस 1 आ गया, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा है ये देखो, अगर p और q कुछ भी हो, माइनस हो प्लस हो, ये जो ऊपर स्क्वायर लगा है ये इसे कभी भी नेगेटिव होने देगा, कभी नहीं। मतलब ये जो पार्ट है ना ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल ठीक, लो जी ये रहा स्क्वायर। अब चाहे नेगेटिव हो या ना हो मुझे मतलब ही नहीं है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और जब दो चीज ऐसे, दो नंबर्स ऐसे जो ग्रेटर देन 0 ऐड हो रहे हो तो वो लेस देन 0 कैसे बनाएगा, है ना। सिंस d is greater than 0, hence the equation has two real and unequal रूट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नया क्वेश्चन है, इफ पी क्यू आर एस आर रियल नंबर्स सच दैट पी आर इक्वल टू 2 इंटू होल इंटू क्यू प्लस एस, देन शो दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज रियल रूट्स। मतलब ये कंडीशन हमारे पास दी गई है, पी क्यू आर एस को रियल नंबर बताया गया है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इन दोनों में से कम एक का रियल रूट होगा।
कम से कम एक इक्वेशन का रियल रूट होगा, दोनों का भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं होगा कि दोनों का रियल रूट ना हो। समझ गए? एटलीस्ट का मतलब, अब सर ये इसको प्रूफ करना कैसे है? देखिए इसका d1 क्या होगा, इसको हम d1 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह p माइनस 4ac, p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू q, तो p स्क्वायर माइनस 4q। इसका मान लेते हैं d2 हो जाएगा क्या? r स्क्वायर माइनस 4s। ठीक, इन दोनों को ऐड करते हैं। सर ऐड क्यों कर रहे हो आप? ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया। ऐड करने से एक रास्ता दिख रहा है मुझे, इसलिए देखिए अगर मैंने ऐड कर दिया तो आंसर क्या होगा? p स्क्वायर माइनस 4q प्लस r स्क्वायर माइनस 4s। तो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और माइनस 4q माइनस 4s। अब वहां पे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर तो ठीक है, इधर से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, q प्लस s दिखा आप लोगों को? दिख रहा होगा। अब एक चीज तो हमें पता चल गया कि ये लेने से ही हमें इस मुकाम पे आ गए कि क्वेश्चन में दी हुई गिवन कंडीशन जो है उसको हम इस्तेमाल कर सके। अगर 2 मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ? q प्लस एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पी आर अपॉन 2। क्वेश्चन में ये हमें दिया गया है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो q प्लस एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 2 को यहाँ ले आओ तो पी आर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी आर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो d1 प्लस d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2pr। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर के सिमिलर दिख रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? p माइनस आर, सॉरी r, p माइनस आर होल स्क्वायर। मतलब d1 और d2। एक चीज और, अगर ये p माइनस आर होल स्क्वायर के इक्वल है, मतलब ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो ये या तो 0 हो सकता है, क्योंकि अगर p और r इक्वल हो गए तो 0 हो जाएगा, या फिर 0 के बड़ा होगा। कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, है ना? नेगेटिव कभी नहीं होगा, ये मान गए बात आप भी? चलिए ठीक है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये हालत में है, तो मतलब d1 d2 क्या है? हमेशा या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा रहेगा। ठीक, इसका मतलब क्या है? अगर ये 0 है, 0 का मतलब क्या? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस केस में एक का रियल रूट है। ठीक, अगर ये 0 है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, इसका मतलब एक इक्वेशन के तो रियल रूट्स हैं। और अगर ये पॉजिटिव है, ठीक, अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों के रियल रूट है ना? तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं? विच देयरफॉर at least one of the equation has real roots। ठीक है, चलिए अब होपफुली जिन बच्चों को डाउट होगा उनको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ और अलग और एडवांस क्वेश्चंस लिए थे। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही। ठीक है, थैंक यू।